नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। एक तरफ लोगों की सांसों पर संकट मंडरा रहा है, वहीं राजनेताओं की सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। एक बार फिर से कि गलती तुम्हारी वाला सिलसिला देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि एक तरफ जहां प्रदूषण चुनौती बन के खड़ा है, वहीं क्या ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस संकट से मुक्ति दिलाएगी या फिर वाकई कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिसके जरिए जनता को राहत मिले। क्योंकि एक तरफ जहां मौजूदा सरकार कह रही है कि पंजाब की पराली का धुआं, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यही हुआ करता था, पर जनता को राहत कब, इस मामले पर सियासत आखिरकार कब तक, जनता से इसी पर उनकी राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों को जानबूझकर पराली जलाने के लिए उकसा रही है ताकि दिल्ली की हवा और जहरीली हो सके। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सिरसा के आरोपों पर पलटवार किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, पंजाब में पराली जलने से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया, जबकि पंजाब का AQI सिर्फ 156 है। इस तरह प्रदूषण को लेकर दोनों पार्टीज के बीच राजनीतिक बयानबाजी और टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज हमारे साथ चर्चा में है प्रवीण सिलानिया, बीजेपी लीडर, राजेश यादव, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, राम गुप्ता है आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सर्वेश पाठक जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है, धीरज सिंह हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हाजी नाजिम खान भी हमें जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिम्मेदारी आप ही की सरकार की, आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए, फिर ये पराली का धुआं फिर से शुरू हो गया। देखिए पूजा जी, अब से पहले 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक कोई पटाखे नहीं छुड़ाने दिए, दिवाली को सेलिब्रेट नहीं करने दिया, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं थी कि दिवाली मनाई जाए दिल्ली के अंदर। और वो हमेशा बहाना लगा देते थे कि पोल्यूशन होगा। ठीक है, उस टाइम पे कोई पटाखे भी नहीं छूटे, लेकिन 10 साल दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रही। अगर हम 2020 का आंकड़ा उठा के देखें तो 450 के पार था उस टाइम पे जो पॉल्यूशन था। और अगर हम आज की बात करते हैं, क्योंकि अब दिवाली पे पटाखे छुड़ाए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें उसमें परमिशन दी ग्रीन पटाखे छुड़ाने के लिए, तो जब पटाखे छुड़ाए गए तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो 356 उसमें AQI आता है। और दिवाली से एक दिन पहले अगर उसको नापा गया, उसको देखा गया तो 345 के करीब था, तो 11 पॉइंट का सिर्फ फर्क पड़ा। तो पटाखों से पॉल्यूट नहीं हुई है दिल्ली की जो हवा, इतनी AQI जो आगे पीछे हुआ है। माननीय जो ये पर्यावरण मंत्री जी हैं मनजिंदर सिरसा जी, उन्होंने बाकायदा अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो सारी चीजें दिखाई हैं। तो ये तो एक दिल्ली को बदनाम करने की साजिश, आम आदमी पार्टी साजिश कर रही है दिल्ली वालों के खिलाफ। पूजा जी, सबसे पहले तो भारत 24 देख रहे इस प्रोग्राम को सभी देशवासियों को आज गोवर्धन पूजा की और कल भाई दूज की आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की जो बहन जी हमारी प्रवक्ता हैं, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली 2 ही वजह से पहचानी जा रही है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में। ये घुमाने वाली बात हो गई, उनके पॉइंट का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि वीडियो सामने आए, आप लोग खुद जबरदस्ती पराली जलवा रहे हैं, उसका जवाब मैं उसी पे जवाब देने जा रहा हूँ। पहला तो क्राइम कैपिटल, और दूसरा जो है धूल कैपिटल जिसे बोला जाता है। आज बनी है धूल कैपिटल दिल्ली, आपकी सरकार में नहीं था पॉल्यूशन? बिल्कुल नहीं था, इतना नहीं, बिल्कुल नहीं था, इतना नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो है 21 बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बताता हूँ। तो फिर क्यों ऑड इवन लगा था? वो ऑड इवन हमने इंतजाम किए। नहीं, आपने कहा इंतजाम है NGT की फटकार के बाद। NGT आपसे पूछता रहा, सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछता रहा, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। हमारी अकाउंटेबिलिटी थी, ये कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। अब बोलने नहीं देना चाहती हैं तो फिर झूठ बोलेंगे तो मैं रोकूंगी आपको। नहीं, आप तो जनता के साथ छल कर, मैं जनता के साथ नहीं, मैं रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ। कल जो है इसी सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल का बयान आप पढ़ लीजिए। ये अखबार तो मैंने नहीं छापा, ऐसे बता दीजिए। अखबार मैंने नहीं छापा। उन्होंने कहा है कि पंजाब पर ब्लेम लगाना गलत है, और जो है एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने स्वयं कहा है कि पंजाब और हरियाणा की वजह से नहीं दिल्ली पॉल्यूशन हो रही है। पॉल्यूशन का सारा कुछ सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, सारा गलत बोल रहे हैं। आप सच्चाई पे आइए, जहां वहां किसानों को फोर्स किया गया है,
पराली जलाने के लिए आप उस बात पे क्यों नहीं आते हैं? जल्दी से कांग्रेस एक सेकंड इंडिया की खबर है। मैं सर्वप्रथम टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर। भारत 24 को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मुद्दा जो है आज लेकर आए हैं, और गोवर्धन की देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और 2 मिनट मुझे देना। सब पार्टियां, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर टार रही हैं। इतना गंभीर मुद्दा है। इस पीरियड में आप देखो, जो हमारे 70, 75, 80 साल के जो सीनियर सिटीजन थे, बहुत सारे एक्सपायर हो गए इसी प्रदूषण की वजह से। और इन्होंने मजाक बना के रखा है, काम नहीं कर रहे हैं। मैं उसके उदाहरण भी दूंगा आपको, ऐसे उदाहरण दूंगा कि कांग्रेस थी, उसने क्या किया, और ये लोग आए तो इन्होंने क्या किया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब ये भारतीय जनता पार्टी के जब हरियाणा में और पंजाब में सरकार नहीं थी, तब दोनों शहरों के नाम लेते, दोनों प्रदेश के नाम लेते थे। अब पंजाब भूल गए और अब वो मतलब हरियाणा भूल गए, क्योंकि इनकी सरकार है। इन्हें पंजाब और चाहिए। जब तक लोगों को मन्ने देने के लिए ये इसी तरह की स्थिति रखना चाहते हैं। आप देखिए, पंजाब से तो हरियाणा होके आता है ना, वहाँ के बीच के राज्यों का देखो कितना AQI कितना है, वहाँ कम क्यों है, वहाँ से आता है। और मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, कि UQI, अरे आप ये बताइए, वहाँ से पंजाब से हैं, आप मुझे बता दिए कितने % होता है, UQI कितने % बढ़ता है बताइए। AQI कितने %? ना वीडियो छोड़ो, आप डाटा पे बात करिए। अब आप मैं आपसे, आपको मौका मिलेगा, करिए। आप नहीं बता पाएंगी कितना, मैं बता देता हूँ। 1% बढ़ता है। और ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ, ऐसे नहीं हवा में बातें फेंकता हूँ। आप देखिए, आप कह रहे कि पंजाब की पराली जिम्मेदारी नहीं है, पंजाब की पराली के नाम पर से मैं उसका भी उदाहरण दे रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल ये भी इसी तरह से बहाने करते थे। आपको तो साथ भी देखिए, हमारे देखिए जो चीज गलत कोई भी करेगा, साथी हो कोई भी हो, गलत को गलत कहेगी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने भी गलत किया, किया है, हम तो कह रहे हैं। और सुनिए, पहले पूजा जी, दिल्ली का जो आपके साथी IITM आपके साथी संस्थान, आपके साथी कह रहे हैं कि आप भी वही हैं, हमारे साथी लोगों को घुमाने वाले। हमारे साथी क्या कह रहे हैं उससे मुझे कोई लेने देने। सबको आपके साथी हैं, क्या बात कर रहे हैं? सबको, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम किसी का मुंह नहीं दबा सकते और ना ही उसे गिरफ्तार कर सकते। आप समझ लीजिए, IITM का रिकॉर्ड है 0.92% पराली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हुआ है। इसके अलावा 99% जो पोल्यूशन हुआ है वो बाकी अन्य कारणों की वजह से हुआ है। पहला कारण है, सबसे बड़ा है कचरा। जो कचरा सड़कों पर आया, जिसके बाद डस्ट बना, सूखने के बाद डस्ट बना, और डस्ट बनने के बाद उससे जो है डस्ट सूखने के बाद वो पोल्यूशन बना। आप भी निवारण नहीं कर पाए उसका, और आप कह रहे हैं ये भी निवारण नहीं कर पाए। निवारण कहाँ हुआ? निवारण मैं बताता हूँ। निवारण ये होता है, इन दोनों पार्टियों को सबक लेना चाहिए। निवारण ये होता है कि 93 में, 1993 में भारतीय जनता पार्टी की जो है राज्य में सरकार थी, 5 साल तक अब से ज्यादा प्रदूषण था। फिर कांग्रेस की 98 में सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी आज की डेट से ज्यादा प्रदूषण था। तो कांग्रेस ने क्या किया कि दिल्ली के अंदर CNG लाई, मेट्रो लाई, जो रेड लाइट खत्म करके फ्लाईओवर का निर्माण करा, जो समस्या थी उन पे वर्क करा। इन्होंने एक भी वर्क गिना दे, वो तो आज भी हो रहा है, लेकिन फिर भी AQI का लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा। किसकी नीयत लगता है कि साफ है इस प्रदूषण को कम करने को लेकर? पूजा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों का इस पावन पर्व दिवाली का, भैया दूज, गोवर्धन, दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से भी, क्या हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं है? क्या पंजाब के लोग दिल्ली में नहीं है? क्या यूपी के लोग दिल्ली में नहीं है? ये कब तक सरफराई करेंगे? इस दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के नागरिक रहते हैं, वो देश के नागरिक हैं। इसके लिए सरकार को चलाने के लिए उसके 4 पहिए होते हैं: संविधान, समाज, सिस्टम और सरकार। संविधान हमें आज़ादी देता है सरकार चलाने की।
समाज हमें दिशा देता है, हमें सरकार बताने की। समाज की भी जिम्मेदारी है। आज जो फरारी जलाई जा रही है वो किसान है ना, किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ, ये भी किसान है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे पड़ोसी जो राजधानी है वो चारों तरफ घिरी हुई है किसानों की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो किसान है, किसानों को इतना कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, वो सब आप अगर किसान हैं तो जो बातें कही गई थी कि वो जो एक केमिकल था, कभी उसकी बात हो रही थी, कभी कि हम खरीद लेंगे, इसका अलग यूटिलाइजेशन करेंगे, वो सब बातें पहुंच रही हैं किसानों तक भी या नहीं पहुंच रही? अगर पहुंच गई होती तो आज फरारी नहीं चलाई जाती। ये आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली का जो एक मुखौटा पहनकर ये बताया था कि हमने किसानों को ये दे दिया है, दिल्ली को पानी नहीं दे पाए, दिल्ली को साफ नहीं कर पाए, दिल्ली को अब हो गई है साफ दिल्ली, अब स्वच्छ है दिल्ली। अभी 6 दिन हुए हैं, अभी मात्र 6 दिन हुए रेखा जी को बैठे हुए हैं। दिल्ली साफ भी होगी और जो एआई को जो पॉल्यूशन है वो भी होगा। 6 दिन? दिवाली का बहाना ना बनाए कोई भी। 6 दिन? 6 दिन हुए अभी। अच्छा, ये आप ऐसे बोल रहे हैं कहने वाली बातों में कि नहीं, 6 दिन हुए ना अभी। अब ये बहाना बनाते हैं दीपावली का कि रोड पे कचरा आ गया, वो आ गया, अभी भी टारगेट करते हैं दिवाली को। क्या है, उन्होंने दावा तो किया था ना, 6 महीने का या साल का 1 दिन होता है, तो ये 12 ही दिन काम करेंगे। आप पूछिए बीजेपी से कि उनका बीजेपी विंटर से प्लान पूछे लेकिन सर आपकी नजरों में क्या कौन है है, जिम्मेदार? पूछिए विंटर प्लान कहाँ है, इन्होंने सार्वजनिक किया है विंटर प्लान? बेसिकली जो है अब इसमें भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि पिछली चर्चा में भी यही डिस्कशंस हो रहे थे कि हमें इसका रीजन ढूंढना चाहिए। कभी पराली आ जाता है, कभी आपका क्रैकर्स आ जाते हैं, तो इन क्रैकर्स, पराली, इन सबको छोड़ के साइंटिफिक मेथड इसका कोई ढूंढना चाहिए कि क्या साइंटिफिक रीजन है। सवाल तो ये है, हम बचपन से जवान हो गए, आधी क्योंकि उम्र में आ पहले गए, लेकिन वो अब तक वो समाधान नहीं हो पा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसमें भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, हम क्योंकि ये बचपन में पूरे कसम खाया करते थे से नो टू क्रैकर्स, आज भी हम से नो टू क्रैकर्स कर रहे हैं, फिर समाधान कब होगा? नहीं, ये जो है ये सिर्फ दिल्ली, पंजाब या हरियाणा की समस्या नहीं है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। तो इसको कोई एक सरकार, यही दिल्ली सरकार जो पिछली दिल्ली सरकार थी, वो पहले जब तक एनजीटी पंजाब सवाल में- पूछे, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछे, सब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकारों के पास जवाब है कहाँ? तो सरकार सिर्फ सवाल ही पूछे जा रहा है, जवाब कोई नहीं दे रहा। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ सवाल ही पूछे जा रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे इसका कोई साइंटिफिक सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा और इसमें भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, और भारत सरकार इंटरवीन करके कोई ऐसा क्या करे solution भारत लेके सरकार आए। इंटरवीन करे? भारत कोई हाई पावर्ड कोई ग्रुप बनाए, कोई सोल्यूशन लेके आए, जैसे पहले सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ये छीटाकशी तो वो करके वाली बात हो गई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। देखिए, पराली किसान क्यों जला रहे हैं? क्योंकि उनको अच्छी मशीनें नहीं मिल रही हैं, उनको फ्यूल उसका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जलाते, उनकी मजबूरी जलाना। नहीं, वो कहाँ जलाए? अगर ये सरकार वहाँ पे अच्छी मशीनें सस्ती वहाँ मुहैया कराए तो पराली जलाने की कहते तो हैं कि हम दे रहे हैं भाई, लोग किसानों को राहत दे रहे हैं, हम उनको बचत कराने के लिए राहत देंगे। नहीं, ऐसा तो सब कुछ नहीं पहुंच रही क्या? अभी तो कुछ पहुंचा ही नहीं है। बताइए किसी भी, सब्सिडी नहीं पहुंच रही? बिल्कुल नहीं पहुंच रही है उनके पास। कहाँ पहुंच रही है? जिनकी सरकार है पंजाब में, कोई भी एक ही बता दे कि इतनी मशीनें आई हैं पराली के लिए, कोई नहीं है। 10 लाइट लगा दे, जला देते हैं सीधी, पराली जल रही है वहाँ पे, वो उसी का पॉल्यूशन हो रहा है। और पराली पॉल्यूशन का रीजन है? बिल्कुल है। सरकार की नीयत कैसी लगती है ये सरकारी नियत है, पॉल्यूशन को लेकर? वो तो अपना अपना वो बना रहे हैं बहाना। अपना अपना नहीं, मतलब ये बताइए कि सरकार काम कर रही है पॉल्यूशन पर कि नहीं कर रही है? नहीं, उनकी पंजाब सरकार बिल्कुल पॉल्यूशन काम नहीं कर रही। दिल्ली की सरकार बिल्कुल कर रही है, यूपी की सरकार बिल्कुल कर रही है, कर रही है, बिल्कुल कर कर रही है क्या? मैम एक्चुअली देखिए, पहले भी जो अपना आम आदमी पार्टी ने दावा किया था, हम दिल्ली को साफ कर देंगे, पोल्यूशन फ्री कर देंगे। मैं एक जनता की तरफ से बोलना चाहूंगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, बस हो गया है। उसमें मेन समस्या में समाधान नहीं किया जा रहा है। जब तक इसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक समस्या क्या का करे समाधान- केंद्र इसमें इन्वॉल्व? केंद्र क्या करना सरकार चाहिए सरकार को? जनता क्या बोलती है? देखिए, जनता ये बोलती है जब तक केंद्र सरकार इन्वॉल्व होगी सब पे जो है, जैसे अगर उसको लगता है समस्या की हाँ की चलो केंद्र इन्वॉल्व होगी, फिर राज्य की सरकारें कहें कि हमारे राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप हो रहा है, फिर अरे जो समाज के लिए, विकास के लिए अच्छा काम, उसमें हस्तक्षेप की क्या बात है मैम? उसमें तो पूरी सरकार ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, उसमें पक्ष और विपक्ष सबको साथ साथ में आना चाहिए। उसमें दिल्ली में क्या कहते हैं सारे नेता वो क्या कहते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये वो दिस दैट, ना जाने कितने दुनिया भर के पार्टियों के लोग रहते हैं, वो तो सबके लिए विकास होगा। ये तो केंद्र को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। मेरी यही है कि केंद्र को इन्वॉल्व हो और केंद्र के सहयोग से जो है वो प्लानिंग किया जाए, उसके तहत काम हो। पब्लिक क्या बोलती है, क्या है रीजन? और कोई कर पा रहा है काम प्रदूषण पर कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन पिछली सरकारों ने ना होमवर्क बहुत ज्यादा छोड़ दिया, उसके चक्कर में अब सारा बोझ एक के ऊपर आ गया है।
पर सिलेबस तो जब पहले से पता हो तो तैयारी उसका पहले से कर ली जाती है, एग्जाम से पहले आ जाती है ना कुंजी में सारे के सारे फॉर्मूले। मेन टारगेट तो दिवाली है कि एक दिन के ऊपर इतना पोल्यूशन हो गया, बाकी कुछ नहीं है। और बहुत से है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, बहुत सारे प्रदूषण है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जनसंख्या प्रदूषण, उसके लिए कोई बात नहीं करेगा कोई भी। मुझे लगता है आप भी बचपन से पोल्यूशन की बीमारी का नाम सुन रहे होंगे। नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसका समाधान कोई नहीं है, समाधान कोई नहीं है। मैं एक बात और, मंशा सरकार को करना चाहिए, और कोई आम आदमी तो करेगा नहीं, लेकिन सबको जागरूक होना चाहिए ना। कोई कूड़े में आग लगा रहा है वो कौन करेगा? सरकार आगे करेगी उसको, वो भी तो हमारा ही दायित्व। सेल्फ इनिशिएटिव, बिल्कुल हर सेल्फ इनिशिएटिव जरूरी है। सर मैम, ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये वो सिलेबस जो बात हो रहा है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार कुछ नहीं करने वाली है, सबको अपना सिर्फ और सिर्फ सरकार बनानी है। अच्छा। जैसे मैं अभी बिहार से आया हूँ, तो बिहार में भी देख लीजिए, नीतीश और ये तेजस्वी लालू जी है, वो दोनों कितने कट्टर हैं। फिर दोनों सरकार बनाने के साथ आ गए, फिर अलग हो गए सरकार मतलब के आप लिए। कह रहे हैं पब्लिक घूम रही है गोल? बस पब्लिक घूम रही है। कोई मेरे गांव में एक कहावत है, चोर चोर मसेरे भाई। इस सारे चोर चोर मसेरे भाई हैं, कोई कुछ नहीं करने वाले हैं। बस अपने आप जो भगवान के भरोसे चल रहा है वही चल रहा है। भगवान भरोसे चल रहा है सर्वेश जी, सब भगवान भरोसे चल रहा है, और भगवान भरोसे चल रहा है तो भगवान ही करेंगे क्या? नहीं पार इस प्रदूषण से मुक्ति वही दिलाएंगे? देखिए, भगवान नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधी सीधी जिम्मेदारी उन किसानों की है, उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी है। किसान की यही है कि आप देखो, ये पराली की घटना कहाँ आती है? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। तमिलनाडु में जलता है क्या? कभी महाराष्ट्र में सुना है कि पराली जलने से वहां पोल्यूशन हुआ है? कभी आंध्र प्रदेश में सुना है क्या आपने? ये जो राज्य है, जो दिल्ली से सटे राज्य है, यहीं पे आखिर ये घटना क्यों है? मैं बिहार से हूं। बिहार में किसान जो धान की ये पराली है, बेसिकली उनको जड़ से काटते हैं, और उसका जो यूज होता है धान निकलने के बाद, जानवर के मवेशी के चारे में जाता है या दूसरे यूज में जाता है। आखिर पंजाब गवर्नमेंट हो, हरियाणा में बीजेपी है, वहां भी बहुत सारे किसान ये जला रहे हैं। आखिर इसका एक सोल्यूशन देखिए, दिल्ली में जब भी रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी, उनके कहते हैं ना, सर मुराते ही ओले पड़ने। पहला क्या कि बारिश शुरू हो गई तो जल भराव, उन्होंने अच्छा किया, फिर भी जल भराव को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अब ये एक दिन के दिवाली के पोल्यूशन से पूरा यूक्रेन और रसिया में लड़ाई चल रही है। हमास को तबाह करने के लिए इजराइल ने इतने बम फोड़ दिए, वो तो पोल्यूशन हुआ ही नहीं, और एक दिन के दिवाली से पोल्यूशन होता है। ये किसान की पूजा जी सर्वेश जी से ये पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्या आंकड़े क्या कहते हैं? 2021 में पंजाब में जब हमने सरकार 2022 में जब हमने ये किया, हैंडओवर किया गया हमारी सरकार को, आम आदमी पार्टी को, तब 71,000 किसान सरकार पराली जलाते थे, और 2024 के आंकड़े हैं कि वो घट करके 11,000 पहुंच गए। 11,000 क्यों जला रहे हैं? 71,000 में से 11,000 भी क्यों जला रहे हैं? जानबूझ के आप करवा रहे हो, वहाँ पे जानबूझ के करवा रहे हो, और उत्तर प्रदेश में आपने जानबूझ के करवाया। दिल्ली में आपकी सरकार थी तो आप कह रहे थे उस समय सॉल्यूशन पे बात कीजिए ना, सॉल्यूशन पे बात कीजिए। हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। चलिए, पंजाब ने अगर पराली जलाई तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से हरियाणा को बचा करके आया वो धुआं कि यार नहीं हरियाणा नहीं आना है? तो हरियाणा में है तो सही पॉल्यूशन। जींद सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, क्या बात कर रहे हैं? जींद सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, जींद सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? 21 अक्टूबर जब इनकी सरकार थी तो ये हरियाणा पे फोड़ रहे थे, और जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, जब से इनकी सरकार आई है, ये अब दिल्ली में चूंकि बीजेपी की है, इसलिए ये सारा ठिकरा जो है दिल्ली। सवाल ये है सॉल्यूशन ये इतने जोर से चीख के बात कर रहे हैं, ऐसे अज्ञानता के हिसाब से बात कर रहे हैं। किसान कितने परसेंट पोल्यूशन किसान के पाली से जलता है? 1%। 99 कहाँ से आता है बताएं? समाधान निकालते नहीं। अब जब दूसरी सरकार थी, कह रहे कृत्रिम बारिश कराएंगे। कितनी बारिश करानी है आपने? बारिश कराई है, क्यों नहीं कराई है? बारिश कराई है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा दिमाग खोलिए, बुद्धि खोल के बात कीजिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है? आप उसको देखिए, पहचान
बनाने की कोशिश कीजिए। विदेशों में भी भारत की इतनी बड़ी पहचान बन गई है। ये गलत बोल रहे हैं, आंकड़े तथ्य करना। आप अपने समय में जाके बोलिए। आंकड़े एकदम सही, ऐसी कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बोलिए, ऐसा मत बोलिए कि कोई भी आंकड़ा गलत बोल रहा है। 380 के आसपास दिवाली के बाद आंकड़े थे। इनकी सरकार रहते हुए उससे ज्यादा आंकड़े हुए। 1000 कहाँ पहुंच गया है? झूठ बोल रहे हैं ये। एक दिवाली का पोल्यूशन नहीं है, हर पोल्यूशन उसमें अपना योगदान देता है, लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है तो उसमें ये पराली का सबसे ज्यादा योगदान है। कितने दिन बने इनकी, कितने दिन हुए इनकी सरकार? 8 महीने हो गए। 8 महीने। और जब हमारी सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी की यही लोग दावा करते थे 15 दिन। कितने साल रहे आप? आम आदमी क्या किया आपने? 15 दिन में क्या किया आपने? 15 दिन में क्या किया था? 15 दिन में उनसे पूछो क्या किया था? 15 दिन में क्या किया था आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण कम करने के लिए? सर पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे चीखने से और ऐसे कुछ भी बोलने से कुछ नहीं। एनजीटी ने फटकार लगाई कि नहीं लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल लगाई कि नहीं? तो आप मुझे बताइए, पूछे कि नहीं पूछे? एनजीटी ने आपको फटकार लागू किया, 21 पॉइंट फटकार लागू किया, आपके ग्राफ पॉइंट एजेंडा लागू किया, आपके ऑर्डिनल 21 पॉइंट आज हमने ये सारे फटकार लगी कि नहीं? भाजपा ने किया, फटकार लगी कि भाजपा ने नहीं किया। लगी? पूछिए क्या किया भाजपा ने? आपने तो कहा था ना, वादा कर रहे थे, आप वादा कर रहे थे कि नहीं होगा पॉल्यूशन, नहीं होगा। देखिए, दिवाली को जो बदनाम करने की इनकी जो साजिश है वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि दिवाली की वजह से पॉल्यूशन नहीं हुआ। बदनाम करने की बात क्या है? AQI तो है ना खराब स्थिति में। त्योहार को बदनाम कर रहे हैं, ये स्पेशल बात कर रहे हैं, दिवाली को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ एक बार सिर्फ साल में एक बार त्योहार आता है और एक दिन को ये जिस तरह से कौन कर बदनाम रहे हैं? भाई आम आदमी पार्टी बदनाम कर रही है, खुल के बोल रही है। सभी जो इनके साथ में जितने भी एलायंस में बैठे हैं सारे बदनाम कर रहे हैं। ये त्योहार को मैडम, IITM के आंकड़े हैं। IITM पब्लिक बोले, जरा पब्लिक बताए पॉल्यूशन के लिए क्या जिम्मेदार है फैक्टर? पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जो ONGC के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कह सकते हैं। अभी लग रहा है सरकार काम कर रही है प्रदूषण पर? ज्यादा नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ है। और पहले किसी सरकार ने किया क्या? कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने दिया आपको CNG की बसेस, हमने देखिए बनवाए आपके लिए फ्लाईओवर ताकि पॉल्यूशन कम हो, ट्रैफिक की समस्या कम होगी तो पॉल्यूशन कम होगा। आपको लगता है कि कोई सरकार बेहतर काम कर पाए इस दिशा में? बीजेपी की तरफ से थोड़ा काम किया गया है इसके ऊपर। कोई और बोलेगा किसी ने किया क्या पॉल्यूशन पर काम? पॉल्यूशन पे किसी ने कोई काम नहीं करा। यमुना जी आज भी प्रदूषित हैं और सबसे ज्यादा ये किसान का मुद्दा बना रखा है कि किसान की पराली से पॉल्यूशन हो रहा है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो आप, पूरी साल में 400 से नीचे कहाँ जा रहा है? 350 250 के आसपास घूमता रहता है, पूरी साल घूमता रहता है। ये इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये उसका क्यों नहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे? जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे पैसा कमा रहे हैं, उसका भी तो इंतजाम करें कि पॉल्यूशन कम हो। दिवाली को खामखा बदनाम कर दिया। बिल्कुल करा जा रहा है। एक दिन में कितना पॉल्यूशन हो रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि पूरा आप एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी साल का देख लो ना, कब कम जा रहा है? 100 के नीचे कब जा रहा है? कभी नहीं जाता। कौन सी एक बड़ा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा रहेगा भाई, आपको 8 महीने हो गए, 8 महीने का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। जनता कह रही है कि 8 महीने का रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि साहब हमने ये काम किया और देखिए AQI यहाँ बेहतर। जी 18 फरवरी को शपथ लेते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले यमुना जी पे जाके, जो यमुना जी को ये इतना गंदा करके छोड़ गए थे, वहाँ नमन किया और वहाँ शपथ ली कि यमुना जी को हाल में साफ सुथरा करेंगे। ये टूटी फूटी सड़कें हमें देके गए, कूड़े के ढेर हमें देके गए, दिल्ली की खस्ता हालत हमें देके गए। जिस तरह से दिल्ली को ये इन्होंने 10 साल में बर्बाद किया, बहुत बुरी तरह से दिल्ली को खराब करके छोड़ के गए हैं, उसको सुधारने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोग पूरी प्लानिंग करके आए थे ना, आप लोग पूरी प्लानिंग करके आए थे और आपने जनता से यही वादा किया था। आपने कहा था कि हम आपको आप ही रिजल्ट। अभी जो आर्टिफिशियल जो रेन की बात की है, अभी जुलाई में भी आर्टिफिशियल रेन की गई है, तो उससे पहले आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई, क्योंकि जो क्लाउड सीडिंग की जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उस पे भाजपा उससे हो जाएगा काम, उस पे उससे हो जाएगा। मेन जड़ पर पहुंचेगा बाकी जी पब्लिक कह रही है बिल्कुल कोई मेन जड़ तक पहुंचा है क्या? मैंने जो अभी पंजाब के लिए बोला गया, मैडम पंजाब के लिए जो बोला गया कि पंजाब में इस बार 11,000 किसानों ने सिर्फ करा, तो पंजाब सरकार ने उन 11,000 किसानों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्योंकि जब ये हर कोई ये मान रहा है कि ये वन ऑफ द रीजन है, इकलौता रीजन नहीं। लेकिन एक बात कह रही हूँ, किसान चीखना शुरू कर देते हैं। इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इतना पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई? बिल्कुल। इतना जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, वो लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हो रही है? सिर्फ कॉस्मेटिक एक्शंस लिए जाते हैं, वो भी जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे पराली से रिलेटेड हो, चाहे क्रैकर से रिलेटेड हो, और चाहे जो
जो कंस्ट्रक्शन है, तो सबसे बड़ा जो बल्कि पॉल्यूशन दिल्ली और उसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, हमें उसको आज कोई भी मकान देखेंगे सिर्फ क्या करा जा रहा है, ग्रीन शेड लगा दिया जाता है 20 फुट का, उसके पीछे उसी तरह मकान टूटता है। जिस कॉलोनी के अंदर एक भी मकान टूटता है पूरी की पूरी कॉलोनी के अंदर धूल भर जाती है। तो सरकारों का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। हमें इनको सख्ती से, जो लॉ है, लॉ में कहीं कोई कमी नहीं है, जो भी लॉ है उन लॉज को हमें सख्ती से इन्फोर्स करने की जरूरत हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, और चाहे कोई ये सख्ती भी और इंडस्ट्रीज के लिए वाटर ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइन क्यों नहीं गवर्नमेंट जारी कर रही है? वाटर ट्रीटमेंट को लेकर यमुना जी का पानी आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ले जा रहे हो और वहां से गंदा पानी यमुना जी में छोड़ा जा रहा है। पूरी यमुना जी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर क्यों नहीं गाइडलाइन जारी होती है? क्यों नहीं मैंडेटरी होता है उसके लिए? आप 1% 2% किसानों की तरफ से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको लेकर आप बदनाम कर रहे हो 1-2 दिन में या 15 दिन में जो हो रहा है, और जो पूरी साल चल रहा है उस पर क्यों नहीं गाइडलाइन जारी करती है गवर्नमेंट? वाकई फैक्टर्स पे काम हो रहा है क्या पॉल्यूशन? एग्जैक्टली पूजा जी, बहुत सही कहा भाई ने कि जब कांग्रेस की सरकार थी, पूरे दिल्ली के बीच में आपने देखा होगा यमुना के किनारे फैक्ट्रीज खड़ी है, उनका जो पानी आता है वो यमुना में मिलता है। आपने कहा कूड़ा कैपिटल, क्राइम कैपिटल, एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? कहाँ एक मिनट, कूड़े का अंबार था। आप जब मुर्गा मंडी से गुजरते थे आपने देखा था पहाड़, वो पहाड़ की लंबाई, पहाड़ की ऊंचाई अच्छा आपने घटाया है। आप कुछ क्या बोले? चलिए एक सेकंड दिल्ली एनसीआर की इंडस्ट्रीज को लेके एक सेकंड, मैं आपसे एक सेकंड, एनसीआर की इंडस्ट्रीज को लेके गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। एक सेकंड। अरे महाराज, हम जनता है, हमको बोलने दीजिए। अरे जनता की आवाज मत दबाइए, आप सुनिए। अरे आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए। अरे पब्लिक को मत डराओ भाई। क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्या प्रोपेगेंडा? हम प्रोपेगेंडा है क्या? प्रोपेगेंडा है ये है कि जिस दिन 8 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय तक आम आदमी पार्टी ने 85% कूड़े का पहाड़ घटा दिया था। कैसी बातें करते हैं आप? 85%। एक मिनट, ये देखिए, मैं 85% तो अब तक खड़ा हुआ है। मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, मैं एक सेकंड, मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को। अगर जनता आपके सामने आवाज उठाती है तो इस तरह चिल्ला के उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ, मैं भाजपा या कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं आपसे 2 सवाल, एक सेकंड, 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे महाराज, 2 सवाल तो सुन लीजिए। आप नेता बनते हैं, धैर्य रखिए। इनके पास धैर्य, इनके पास है। आप झूठ, कौन सा झूठ? मुझसे बहस नहीं। अच्छा, अरे सर एक बात तो बता दो, आपने कितने यंत्र लगाए पोल्यूशन कम करने के लिए, ये बता दो। उसका आंकड़ा भी तो होगा आपके पास। आप जमुना जी को तो साफ कर नहीं पाए, आप बात कर रहे हैं बड़ी जमुना जी आपके राज्य में साफ हो पाई? नहीं हुई। पहले पिछले नहीं हुई। आप आई डीजल की गाड़ी कोई नहीं है दिल्ली में, कोई डीजल की गाड़ी नहीं है। 2 साल पहले की छठ पूजा देखी थी और इस बार छठ के घाट की सफाई देखिए, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। अपनी अंतरात्मा से सवाल कीजिए कि आप हमारे प्रवक्ता साहब ने बोला आम आदमी दिल्ली को पेरिस बनाने आए थे। जब इनकी सरकार आ गई थी तो इनके सारे मंत्री हॉस्पिटल जो है सरकारी में जाने लगे थे। सुन लीजिए, यही जवाब देंगे। इनके जितने भी क्या कहते हैं मंत्री थे, विधायक थे, सबके बच्चे जो है जाने लगे थे सरकारी स्कूल में पढ़े, उन्होंने वर्ल्ड क्लास बना दिया था। अरे साहब, जनता के उन्होंने विकास किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन अपने मंत्री और विधायकों का जरूर कल्याण किया थे। बाइक से चलने वाला फॉर्च्यूनर से चलने लगा इनके मंत्री और विधायक। यही ये नेता कहते थे ना कि हम विकास कर देंगे। पूछिए इनसे कि इनके जो विधायक फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, गाड़ी से नहीं चल रहे, जो बाइक से चलता है, जो सब्जी बेचता था। पूजा जी, अभी इन्होंने कहा हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने कि हम 75% हटा चुके थे। भैया 85%, 25% हटा अभी तक। 25% हटा केवल, झूठ 25% हटा केवल, 25% हटा केवल, 25% हटा केवल, 50% है। ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों झूठ बोल रहे हैं इन्होंने? ये झूठ बोलती है। देखो, ये सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम करा है, कूड़ेदान हटा दिए, पहाड़ कह रहे हैं वो तो सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं पब्लिक में कि सरकार आ क्यों रही है? समस्या ये आ क्यों रही है? समस्या पे कोई बात नहीं करता। एक सरकार की समीक्षा करने के लिए कितना समय होता है? 6 मंथ होते हैं। 6 मंथ कितने हो गए? 8। ये बता नहीं रहे कि हमने इस पे क्या करना है। 1% के लिए सारे रो रहे हैं, किसानों के लिए सारे रो रहे हैं,
और 99% हल्की कोई समस्या का समाधान ही नहीं कर रहे हैं। आप तो कांग्रेस तो क्रैकर रीजन नहीं मानती ना नहीं, देखिए असली रीजन ये है कांग्रेस तो नहीं मानती कांग्रेस ने तो कांग्रेस के काम गिनाए। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि क्या कांग्रेस के लिए क्रैकर है क्या रीजन पॉल्यूशन? नहीं, देखिए पॉल्यूशन जो है किसानों का कोई नहीं है, कोई क्रैकर पूछ रही हूँ। नहीं, आप देखिए क्रैकर रीजन है कांग्रेस की नजर में? देखिए ना बोलेंगे क्यों नहीं, पॉल्यूशन क्यों नहीं, पॉल्यूशन तो इनकी देखिए सोल्यूशन है। पब्लिक का सवाल, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, एक बेहतरीन सरकार थी, मैं मानता हूं। उन्होंने हमारी दिल्ली को बहुत सारे फ्लाईओवर दिए, सब कुछ दिया, डेवलपमेंट दिया। शीला दीक्षित की सरकार अब बेहतरीन सरकार थी। आपकी सरकार किसको तोड़कर आई थी? शीला दीक्षित की सरकार को। और अगर आप दोनों सेम पेज पर हैं तो दोनों गलत है भाई, दोनों गलत है। जल्दी से एक सेकंड। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों इसलिए गलत है कि बीजेपी को अगर ये दिल्ली की सरकार सत्ता मिली तो 27 सालों बाद मिली। तो इतने सालों में शीला दीक्षित जी के पास स्वर्णिम अवसर था, उन्होंने सुधार किया, बहुत अच्छा सुधार किया, लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। उन्होंने जो 5 साल के जब कॉमनवेल्थ गेम्स का बिड मिला दिल्ली को, तो वो जो आनंद फानंद में डेवलपमेंट किया उसी का नतीजा है। आप देख लो, सिडनी को मिलता है, इंग्लैंड को मिलता है कोई भी बड़े गेम्स करवाने का। वहां की शहरों में ये वाटर लॉगिंग इतनी नहीं होती है। दिल्ली में इतना विकास होने के बावजूद क्यों पॉपुलेशन बढ़ता भार, आपके सीवर का जो अपनी क्षमता है उसके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि पॉपुलेशन केजरीवाल की सरकार थी तो वो एक IITian मुख्यमंत्री थे। 2018 में दिल्ली IIT का ही स्टडी आया था कि 1970 का जो सीवर लाइन दिल्ली में है उसको सुधार किया जाए। 2018 में केजरीवाल जी के पास वो फाइल आ गया था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। आपको ये पता होना चाहिए। अब हो रहा है काम? अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी उस पे सबसे बड़ा चीज हमने वाटर लॉगिंग का देखा था। वाटर लॉगिंग होती थी लेकिन तुरंत पानी निकल जाता था। इस सरकार ने कुछ तो काम किया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ना तो जमुना जी एक दिन में साफ हो जाएगी और ना ही वो कूड़े का पहाड़ एक दिन में। इन्होंने कहा था कि मुझे MCD में ले आओ, हम 1 साल में कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे। इनकी सरकार रहते हुए ये 3 साल तक MCD में बने रहे, लेकिन उस कूड़े का पहाड़ 10-15% से ज्यादा बढ़ती क्यों चली गई? आज देखिए, ये पॉल्यूशन की कूड़े के पहाड़ पर बात नहीं हो रही, आज बात हो रही है कि हवा में जहर घुला तो इसकी सफाई कैसे होगी? उसकी सफाई ऐसी होगी कि इस दिल्ली के अंदर जब बारिश का समय था तो सीवर लाइन को टॉवर खड़ा किया था। लोग पूछ रहे हो, एक टॉवर खड़ा किया था आपने जो चला ही नहीं, जिसमें पैसा लगाया था आपने, शुद्ध हवा देगा। 13 टावर चलाए हैं और समय पर ही चलाए गए हैं और उसका रिकॉर्ड है। वही वो सारे पब्लिक क्या बोल रही है? एक भी टावर नहीं चलता, सारे टावर टावर नहीं चलता, सब बंद है। एक टावर गौतम गंभीर उस समय दिल्ली में सांसद थे, उन्होंने जो चलाया था वो सुचारू रूप से चला। इनका शिवाजी स्टेडियम के पास टावर बनाया था, वो टावर चला ही नहीं। करोड़ों रुपए का पूरा इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार को 15 साल का मौका मिला। अरे इनको पता ही नहीं है, 5 साल 93 में तो आपकी सरकार बनी थी, चला नहीं पाए। और आप देखिए, अरे मदन लाल खुराना जी बदल गए, सुषमा स्वराज बदल गई, साहिब सिंह वर्मा बदल गए, आपको पता नहीं है कि दिल्ली में मेट्रो आया, उसके बाद शीला जी ने उस काम को बढ़ाया। ये आपकी थी पूजा जी। महत्वपूर्ण बात ये है कि 4 इंजन 8 महीने से लगातार दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली में कोई एक काम अगर ढंग का किया गया होता तो आज AQI की ये हालात नहीं होती। और ये चाहिए वैसे इनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था कि बारिश से पहले जो नहीं, अभी बताओ, ये हवा में जहर न घुले इसके लिए क्या करना मैं उसी की चाहिए? मैं शुरू कैमरा ही हटा लेना है, माइक हटा लेना है तो बात नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ लगा हुआ जनता के सामने, अब कुछ भी बरगलाने की कोशिश मत कीजिए ना जनता को। मैं शुरू से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जब बारिश शुरू हुई थी, बारिश शुरू होने से पहले जैसा कि उन्होंने कैमरे में आकर के रेखा गुप्ता जी ने दावा किया था कि हमने सारा इंतजाम कर दिया सीवर लाइन का। अगर सीवर लाइन का काम कर दिया होता तो जो वाटर लॉगिंग की वजह से जो मिट्टी जमी है सड़क में और जिसकी वजह से वाहन चलते हैं और वाहन चलने के बाद अब जो सूख गई है मिट्टी, वो धूल बन करके AQI को खराब कर रही है, इसका पोल्यूशन खराब कर रही है। वो एक असली कारण। सुनिए, जो 1 दशक आपने शासन किया उसका भी बताइए ना। आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? पहले ये बताइए कि आप क्या करते थे? आपने इतने घोटाले किए, ठीक है, इतने घोटाले
बंद कर देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब निर्माण कार्य बंद कर देना चाहिए था? जब निर्माण कार्य जो है ना उस पर निगरानी समिति। अच्छा पूछे क्या ये आम आदमी पार्टी सरकार ने 6 लोगों की 6 सदस्यीय जो निगरानी समिति आपने तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं तक लागू नहीं होने दी। लोगों के हेल्थ के साथ में आपने खिलवाड़ किया। लोगों की हेल्थ। एक पब्लिक नहीं, निगरानी समिति बनानी जरूरी है। मैं कोई निगरानी समिति बना के मैं उसमें घोटालेबाजी करके मैं उसका पैसा खा के और यहाँ से भाग के पंजाब चला जाऊं? कभी पंजाब में हम वो का विपासना कर रहे हैं, कभी उपासना कर रहे हैं। अरे भैया, दिल्ली की धरती पे काम किया होता तो आपकी सरकार नहीं जाती। आपकी सरकार नहीं जाती। आपकी सरकार गई है, आपके वोट कम हुए हैं, आपको वोट नहीं मिला है, दिल्ली की जनता ने आपको खारिज किया है, दिल्ली की जनता ने आपको भगाया है। ये देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, ये सब वोट चोर गद्दी, कौन गद्दी छोड़ेगा? अगर जनता ने गद्दी छोड़ दी, अगर जनता ने गद्दी, भाई साहब जनता ने गद्दी छोड़ दी, किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हैं? जनता को भी आप लपेटे ले रहे, क्या हो गया? मैम मैं एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपको देता हूँ। देखो 11 इयर्स से यहाँ पे आम आदमी पार्टी रूल कर रही थी। बीजेपी का एक मिनट मैं एक बैलेंस व्यू आपको देता हूँ। पब्लिक ये बोल रही है कि अभी सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार को भी वक्त चाहिए। लेकिन हमारा कहना ये है कि वक्त कहते कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि जनता की सांसों में जहर घुल रहा है और ये जहर सिर्फ अब नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। जो जनता पूरे अधिकार के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार को चुनती है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन तक जहरीली सांसें ना पहुंचे और ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। आज के लिए जनता की आवाज में इतना, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।